हाय फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। एसएससी बोर्ड के हिसाब से हम लोग सिलेबस ले रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल इर्रेशनल नंबर को हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शनल क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग 7th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक हमारी गिनती चलती जाती है दैट आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब क्या, जिसमें 1 के आगे 0 इंक्लूड हो जाता है, तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या, जिसमें 0 तो है लेकिन 0 के आगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 भी इंक्लूड हो जाता है, उसके आगे कंटिन्यू होता है, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों भी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में से अगर हमें पहचानना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो बहुत ही ईजी तरीका है, हम उन नंबर्स को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि पॉइंट में क्या आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर 4.2, तो 4.2 क्या है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, एक ही नंबर है, उसके आगे कोई और नंबर नहीं है। और यहाँ पे -7.5555 मतलब ये 5 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते हैं या पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनिए। फ्रैक्शन फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर रुक जाते हैं या फिर रिपीट होते हैं, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें अगर, तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो पॉइंट के बाद देखिए 4.34286 मतलब पॉइंट के बाद ये आगे कंटिन्यू होते जा रहा है और एक भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में भी -6.71495 ... यानी कि ये भी आगे चलता ही जा रहा है, एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। समझ में आया, रैशनल और इर्रेशनल को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रुक जाता है या रिपीट होता है तो वो रैशनल कहलाएगा, अगर नहीं रुकता है और रिपीट भी नहीं होता है तो वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। तो आप प्रैक्टिस सेट 1 पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 हमारे पास है, क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर फॉर ईच एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। इतना तो पता है सभी को कि ऊपर वाला जो नंबर रहता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब करना क्या है कि इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो अब नंबर लाइन कैसी बनेगी, तो नीचे क्या है, 2 है ना, नीचे तीनों में भी क्या है, 2 है। तो हमारी नंबर लाइन कैसे बनेगी, ये हमने 0 मार्क कर लिया। अब 0 के बाद हमें क्या करना है, 1 2 दूसरे पॉइंट पर 1 मार्क कर देना है, 1 2 दूसरे पॉइंट पर 2 मार्क कर देना है, 1 2 दूसरे पॉइंट पर 3 मार्क कर देना। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पर हमें मार्क करते जाना है। तो ये हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर भी -1 एक पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद -2, पॉइंट के बाद -3, पॉइंट के बाद -4 पॉइंट और फिर -5। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, 3/2। पहला क्या है हमारे पास, 3/2। तो 3 कहाँ पर है, 3 कैसे बताएंगे, तो 3 पॉइंट्स काउंट करना है हमें। तो 0 के बाद 1 2 एंड 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, 3। और /2, तो क्योंकि नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट करी है 2 डॉट से, है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3/। अब देखिए 5/2 है ना, तो 5 डॉट्स हमें काउंट करने हैं 0 के बाद, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम लिख देंगे 5/2। ठीक है, फिर दूसरा है -3/2, तो 0 के बाद से -3, तो 1 2 एंड -3, तो ये वाला हो गया आपका -3/2। समझ में आया सभी को, तो ये
1 2 एंड 3 पॉइंट्स। ठीक है, नंबर लाइन हमने कैसे बनाई ये समझ में आया सबको? अपॉन में था 2 इसलिए हमने 2 डॉट्स लेकर पॉइंट्स मार्क करते गए। ठीक है, तो वैसे ही देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड है 7/5 -2/5 -4/5। तो अब नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, 5 डॉट्स पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो बीच में 0 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 एंड 5th पे 1 1 2 3 4 एंड 2 1 2 3 4 एंड 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 एंड 5। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेती हूँ मैं इस तरफ, क्योंकि हमें 7 तक जाना है। यहाँ पर उसने बोला है 7, है ना? तो 1 2 3 4 और ये 6 1 2 3 4 और ये 7। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 एंड -1 1 2 3 4 -2 1 2 3 4 -3 1 2 3 4 -4। ठीक है, वैसे तो अगर हम 7 तक नहीं भी बनाते तो चलता था, क्योंकि ये 7 इज़ जस्ट अ नंबर। हमें नंबर लाइन पे 7 नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, 7 डॉट्स चाहिए हमें। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिनोमिनेटर में है उसके अकॉर्डिंग डॉट्स बना के मार्किंग करनी है नंबर लाइन पर, और जो ऊपर है तो वो डॉट्स काउंट करने हैं, ना कि नंबर्स काउंट करने। इज़ दैट क्लियर? तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका 7/5। ठीक है, फिर -2/5 तो 1 एंड 2, तो ये वाला हो गया -2/5। ठीक है, फिर -4/5 तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया -4/5। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से करना है इसको हमें, है ना? अब 8 है, अब डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो हमको कितने डॉट्स बनाने पड़ेंगे, 8 डॉट्स। ठीक है, तो 0 लिख देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट पे 2। ठीक है, वैसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 -1 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पर -2। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर दिया। अभी -5/8 तो 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे 5 डॉट्स गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा -5/8। ठीक है, 11/8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया आपका 11/8। बस इतना सा था। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। अब वैसे ही सेम 4th वाला है, इसमें आपको 10 डॉट्स पे नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो अब ये जो पॉइंट बी दिख रहा है आपको, तो इससे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितने डॉट्स पर नंबरिंग हुई है। तो 1 2 3 4 डॉट्स पर नंबरिंग हुई है। देखिए 1 2 3 एंड 4, मतलब अपॉन में तो 4 आना ही है, ये तो कंफर्म है ना। अब ये जो बी पॉइंट है ये कौन से डॉट तक गया, तो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसको लिख सकते हैं -10/4। ठीक है, तो बी पॉइंट आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, -10/4। यहाँ पर भी मैं इसको एरो से दिखा देती हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। तो अब ये जो 1 है ये क्या है, पूरा होल नंबर है। आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो 1 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, होल नंबर, मतलब यहाँ तक आ गए हम।
ठीक है। अब इसके बाद 3/4, मतलब 1 के बाद आपको 3 डॉट्स काउंट करने हैं, क्योंकि ये 4 तो हमेशा ही रहेगा अपॉन में, क्योंकि 4 डॉट्स दिए हैं, है ना। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 डॉट्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 कहाँ पर आ गए हम, सी पर। तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि डी पर 5/2 आता है या नहीं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 5/2, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे, डी पॉइंट तक जाना है हमको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डी पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। और अपॉन में कितना लेना है हमको, 4 लेना है, मतलब 10/4 हमारा आंसर आ रहा है, 10/4, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए, 5/2, है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नोटिस करके देखें तो क्या ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख रहा है, जैसा आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या, अगर हम इसको कट शॉर्ट करें 2 के टेबल से, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो क्या ये भी 5/2 बनता है, यस। तो मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ओके। तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको समझेंगे। थैंक यू।